धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम हुआ था, जहां 5 पांडवों की वीरता और उनमें भी अद्भुत योद्धा अर्जुन की कहानी ने इतिहास रच दिया था। अक्सर ये सवाल करते हैं कि 5 पांडवों में से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना। कभी आपने सोचा है कि 5 पांडवों में से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्यों अर्जुन को ही गीता जी का ज्ञान दिया और क्यों उनके सारथी बनकर युद्ध के मैदान में गए? अर्जुन को ही अपने दिव्य रूप के दर्शन क्यों दिए? क्या विशेषताएं थी अर्जुन में जो उसे इस ज्ञान का उत्तराधिकारी बना गई? इन सवालों के जवाब भगवान जी के स्वयं के शब्दों में मिलते हैं, जिन्होंने अर्जुन के 7 विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है। यही 7 गुण हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। पहला है अर्जुन का तेज। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के तेज को सबसे अधिक सराहा। उनका कहना था कि अर्जुन का तेज केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। उसकी बुद्धिमानी, उसका स्वभाव और उसका चरित्र ऐसा था जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करता था। अर्जुन का तेज उसके व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाता था। कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, उसकी आंखों में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता झलकती है। वो केवल एक योद्धा नहीं था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेता था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के इसी गुण पर अत्यंत भरोसा था। दूसरा है हाथों की स्फूर्ति। धनुष उठाना और तीर चलाना तो हर धनुर्धर की पहचान होती है, लेकिन अर्जुन को महान बनाती थी उनकी स्फूर्ति। महाभारत के युद्ध में जब हर क्षण महत्वपूर्ण था, अर्जुन की फुर्तीली चाल और उनके हाथों की गति ने कई बार युद्ध का रुख बदल दिया। कहानी में क्षण याद करें जब जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले हराना था, समय कम था, लेकिन अर्जुन ने अपनी स्फूर्ति और कौशल से यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया। भगवान जानते थे कि ऐसा योद्धा ही धर्म की रक्षा कर सकता है। तीसरा, अर्जुन का बल। 5 पांडवों में सबसे अधिक बलशाली भीम को माना जाता है, लेकिन बल सिर्फ शरीर का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक शक्ति और उसकी रणनीतिक बुद्धि को पहचाना। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब परिस्थितियां अत्यधिक कठिन हो गईं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसकी मानसिक शक्ति उसे दूसरों से अलग बनाती थी। श्री कृष्ण ने यह अनुभव किया कि अर्जुन का यह बल युद्ध में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चौथा, पराक्रम। चुनौतियों का सामना करना अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता थी। चाहे वो इंद्रप्रस्थ के निर्माण के समय की कठिनाइयां हो, द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध हो या फिर महाभारत का महासंग्राम, अर्जुन ने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया तो भगवान जी ने गर्व से कहा, अर्जुन, तुम्हारा ये गुण तुम्हें सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनाता है। तुम कभी हार नहीं मानते और यही तुम्हारी पहचान है। पांचवा, शीघ्रकारिता। सही समय पर सही निर्णय लेना और बिना देरी किए गए कार्य को पूरा करना, यह अर्जुन की एक और खासियत थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गुण के लिए सराहा। महाभारत के युद्ध में कई बार ऐसे क्षण आए जब समय की कमी थी, लेकिन अर्जुन ने हर बार अपनी शीघ्रता से सही निर्णय लिए और यह सिद्ध किया कि समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी होता है। छठा, विषादहीनता। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने भाइयों और गुरुजनों को शत्रु के रूप में देखा तो मन विचलित हो गया। उसने अपने हथियार त्याग दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि यह धर्म की लड़ाई है, यदि आज पीछे हट गए तो अधर्म की जीत होगी। इस उपदेश के बाद अर्जुन के भीतर विषादहीनता का गुण विकसित हुआ। ये गुण हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सीख दी कि दुख और निराशा से ऊपर उठना ही सच्चा योद्धा बनने की निशानी होती है। और 7वां गुण है धैर्य। धैर्य अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति थी। जीवन में हर बड़ा काम धैर्य से ही संभव होता है। अर्जुन ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया। जब पांडवों को वनवास हुआ तब अर्जुन ने धैर्य रखा। उसने अपने भाइयों को भी ये प्रेरणा दी कि कठिन समय में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस गुण को देखकर कहा, धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल मित्रता तक सीमित नहीं था। ये संबंध गुरु और शिष्य का था, मार्गदर्शक और अनुयायी का था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई।